हेलो, इज देयर एनीबॉडी? यस। आप लोग यहाँ कहिए, क्या काम है? यहाँ और कौन कौन रहता है? मेरा नौकर बासु। और कोई नहीं? मेरी बहन नैना बाहर गई हुई है। कहिए आपको किससे काम है? मेरी बहन नैना से, मेरे नौकर बासु या मुझसे? ऑफ कोर्स आपसे। फरमाइए। क्या फरमाइए? आपके शौक बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के लगते हैं मिस्टर राकेश। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप आदमी नॉर्मल नहीं लगते। आई बेग योर पार्डन। मेरे शौक क्या है? मैं नॉर्मल हूं या आप नॉर्मल? मैं खूबसूरत हूं या बदसूरत? ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं है। आप तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए किस लिए? आपको यह बताना है कि आपने 2 मासूमों का कत्ल किया है। You are a murderer। क्या कह रहे हैं? मैं और मर्डरर? होटल रॉयल रिजॉर्ट में आपने रश्मि बनर्जी का कत्ल किया और कल रात जुहू बीच पर कल्पना शर्मा। Have you gone crazy? लगता है आप दोनों पीकर आए हैं। You're done। वैसे by the way, you are disturbing the privacy of my house. Don't try to be over smart, Mr. Rakesh। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि दोनों कत्ल आपने किए, क्योंकि जब रश्मि बनर्जी का कत्ल हुआ उस समय आप वहां मौजूद थे, और कल रात जब कल्पना शर्मा का खून हुआ उस समय भी आप वहां मौजूद थे, जुहू बीच पर। बाय द वे, पुलिस को वहां से आपका बैग भी बना हुआ है, तो अपने आप में आपकी सबसे बड़ी पहचान। मेरे दोनों जगह मौजूद होने का यह मतलब तो नहीं कि खून मैंने किया है। यह महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। वेरी ट्रू। जिंदगी में अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, और अब इत्तेफाक से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन मेरे पास इन दोनों खून के लिए कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। वो मिसेस बैनर्जी को तो मैं 1-1.5 घंटा पहले मिला था, और ये कल्पना शर्मा को तो मैं पहचानता तक नहीं। इसी वजह से मैं मजबूर हूं कि मैं अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और न ही मैं ये जानता हूं कि आपका मोटिव क्या था। तो फिर आप यहाँ आए किस लिए? सवाल आप नहीं, मैं पूछूंगा। दोबारा आऊंगा तब पूछूंगा। अच्छा, अवध, लेट्स गो। तुम अपनी इन बेहुदा हरकतों से कब बाज आओगे? तुम्हारी ये हरकतें देख कर तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाऊंगी, समझे? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो नैना? Calm down, my dear sister. Don't touch me! मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। नैना, my dear. तुम्हारी ये हालत देखकर
मुझे तुमसे बहुत डर लगने लगा है। घिन आती है मुझे तुमसे। भैया! दरवाजा खोलो! जय हिंद सर। जय हिंद। यार सर, एक बड़ी हैरानी की बात पता चली। जो बाल कल्पना शर्मा के हाथ से बरामद हुए थे वो विक के बाल हैं, आर्टिफिशियल। के बाद? ओह माय गॉड, लेकिन विक तो राकेश पहनता है। मेरी बहन, माय सिस्टर, ये क्या हो गया? अकेला छोड़ गई अपने भाई को। मैं कितना प्यार करता था तुमसे। I loved you so much and I always will. I'm sorry, Mr. Rakesh. लेकिन इस बार सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। You are under arrest. जाहिद, मैं शालू भटनागर। मैं सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? मिसेस रश्मि बनर्जी का कातिल पकड़ा गया है। कौन है कातिल? आप ही के रिसोर्ट का एक गेस्ट, राकेश। वही राकेश जो बड़ा अजीबोगरीब कैरेक्टर था? जी हाँ, वही। बाय द वे, इस वक्त आप कहाँ हैं? और कहाँ? अपने रिसोर्ट से बोल रही हूँ। आप लोग इस वक्त यहाँ? हमें उम्मीद है कि हमने आपको गलत टाइम पर डिस्टर्ब नहीं किया। ओह, नो ऑफिसर, नॉट एट ऑल, प्लीज। हम आपको यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि आपकी वाइफ का कातिल पकड़ा गया है। व्हाट? ऑफिसर कौन है? कौन है मेरी बीवी का कातिल? राकेश। राकेश? जी हाँ, राकेश। और उसे गिरफ्तार करने में हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गई। साफ जाहिर है कि वो एक सीरियल किलर है। सबसे पहले उसने आपकी वाइफ का कत्ल किया और उसके बाद कल्पना शर्मा का, दैट टू विदाउट एनी मोटिव। और उसके बाद तीसरा और आखिरी कत्ल उसने अपनी बहन नैना का किया। एंड द रीजन वाज जेलसी। बहुत जलता था अपनी बहन से।
उसकी खूबसूरती से। बाय द वे, आप यहां अकेले हैं? यस ऑफिसर। दरअसल मैं अपनी वाइफ की मौत के बाद अपने आप को काफी तन्हा महसूस करने लगा। झूठ बोल रहे हैं आप। इस वक्त आपके सिवा यहां कोई और भी है। मिस्टर बैनर्जी, हमारे आने से पहले आप 2 पैक तैयार कर रहे थे, लेकिन हमारे आते ही आपने दूसरा पैक छिपाकर नीचे रख दिया, अपने आप को अकेला समझ करने के लिए। लेकिन आपका ध्यान इस वाटर मार्क की तरफ नहीं गया जो इस ग्लास की वजह से बन गया है। आखिर कौन है वो जिसे आप दुनिया की नजरों से छिपाना चाहते हैं? जरा हमारी भी जान पहचान करवाइए, हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। एनीवे, आप नहीं करवाना चाहते तो हम खुद ही कर लेते हैं। आप प्लीज बाहर आइए। आप प्लीज बाहर आइए। मिस शालू भटनागर, रॉयल रिसोर्ट की पीआरओ। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि शालू भटनागर यहां मौजूद है? दरअसल मैंने जब शालू भटनागर को कातिल के पकड़े जाने की सूचना देने के लिए फोन किया तो इन्होंने कहा कि रिसोर्ट में। तभी मुझे चिड़िया की चींची की वो खास आवाज सुनाई दी जो मिस्टर बैनर्जी के घर की वॉल क्लॉक से निकलती थी। मैं चौंका। मुझे लगा कि मैं शालू मिस्टर बैनर्जी के यहां क्या कर रही हूं, क्योंकि इसी वॉल क्लॉक की आवाज मैंने तभी सुनी थी जब रिसोर्ट के मेहमानों की लिस्ट लेकर मिस्टर बैनर्जी के यहां आया था। सर, जय हिंद। सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। जी हाँ, इस समय 5 बजे है सर। मैं 6:30 बजे तक आ जाऊं? यस सर। जय हिंद। अब ऑफिसर, मैं आपसे क्या छुपाऊं? दरअसल मैं अपनी वाइफ की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गया था। काफी अकेलापन महसूस करता था मैं अपनी बीवी की याद में। मैं रॉयल रिसोर्ट गया। मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेरे साथ वहीं गुजारे थे। जब मैं रॉयल रिसोर्ट गया तो मेरी मुलाकात शालू भटनागर से हुई। उससे मिलने के बाद मेरा अकेलापन काफी हद तक दूर हो गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहे, एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और बहुत जल्द अब हम शादी करने वाले हैं। एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं आप। सच तो यह है कि मैं शालू भटनागर को बहुत पहले से जानते थे और आप दोनों के बीच काफी समय से अफेयर भी चल रहा था। अपनी
अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने के लिए आपने सारे कत्ल किए। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? सबूत मेरे सामने है, लेकिन आपके पास क्या मतलब? रावत, जरा मैडम के बालों के नमूने ले लो। यस सर। मेरे बालों का कातिल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है मिस शालू भटनागर। क्योंकि कल्पना शर्मा और नैना के पास से जो बाल मिले हैं वो विग के थे, लेकिन रश्मि बनर्जी के पास से जो बाल मिले हैं वो ओरिजिनल थे। हो सकता है वो बाल आपके हों। आर यू क्रेजी ऑफिसर? नॉट एट ऑल। आप लोगों ने एक के बाद एक 3 कत्ल किए। सबसे पहले आप दोनों ने रश्मि बनर्जी का कत्ल किया, और जब रश्मि बनर्जी का कत्ल करने के लिए गई तो जाहिर है संघर्ष हुआ। आप दोनों के बीच संघर्ष हुआ और आपके बाल मिसेस रश्मि बनर्जी के हाथ में आ गए। मिसेस रश्मि बनर्जी का कत्ल समझ में आता है, लेकिन कल्पना शर्मा और नैना का मर्डर आप लोगों ने क्यों किया, यह बात समझ में नहीं आती। बाकी दोनों कत्ल हमने पुलिस को मिसगाइड करने के लिए किए, ताकि पुलिस ये समझे कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। दरअसल ऑफिसर, रिसोर्ट में जब मैं राकेश का लेटर वापस करने के लिए उसके कमरे में गया, तब मैंने देखा कि वो लिपस्टिक लगाए हुए था। उसने बड़े बड़े बालों वाली एक विग पहन रखी थी। उसे लड़की बनने का शौक था। फिर शालू भटनागर ने और मैंने राकेश को कत्ल के इल्जाम में फंसाने के लिए 2 खून और किए, ताकि सारा का सारा शक उसके सर चला जाए और वाकई ऐसा लगे कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। बीच पर भी हमने ही राकेश के बैग को चुराया और उसे जानबूझकर कल्पना शर्मा की लाश के पास प्लांट कर दिया। लेकिन आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि दोनों लाशों के पास आप लोगों की बात छूट थी। क्योंकि अगर आपकी वाइफ का कातिल दोनों लोगों का कातिल, तो दोनों लाशों के पास ओरिजिनल कातिल, या फिर आपकी वाइफ के पास विग के कातिल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस शालू भटनागर एंड मिस्टर बनर्जी, अपनी मोहब्बत को अंजाम देने के लिए जो आप लोगों ने 3 मासूमों के कत्ल किए, वो मोहब्बत अब अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आप लोगों की बाकी की जिंदगी अभी जेल के सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। नो नैना, नो माय डियर सिस्टर, तुम मरी नहीं, तुम जिंदा हो। सिर्फ तुम्हारा शरीर मरा है, लेकिन आत्मा नहीं। तुम्हारी आत्मा तो मेरे पास रहेगी, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरत चेहरा तो मेरे पास नहीं। तुम्हारी आत्मा को इस बदसूरत जिस्म में ही कैद रहना होगा। राकेश, नैना नैना थी और तुम हो।
हमेशा ही नैना के भाई रहोगे और नैना तुम्हारी बहन। ये सब कुदरत ने तय किया है राकेश। और कुदरत के इस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता।